हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन। हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, जिसमें आपको कहा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब -150 ये आपका गिवन सीक्वेंस का टर्म है या नहीं, ये आपको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अपना गिवन डेटा लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या फर्स्ट टर्म हो जाती है, उसके बाद में डिफरेंस कितना हो जाता है आपका A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 11 ये कितना हो जाता है आपका -3 हो जाता है। और ए एन आपको कितना दिया है, ये -150। ठीक है, तो चलिए हमारा जनरल फॉर्मूला कौन सा है, A+n-1D। ठीक है, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। ये माइनस कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 11+n-1D, मतलब ये हमें निकालना है। तो डिफरेंस कितना है आपका, -3 है। अब ये -150 और ये +11 इस साइड में आने के बाद में क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और ये कितना आपका n-1 मल्टीप्लाइड बाई ये -3 आ जाता है। ये कितना हो जाता है, 0+1 1 हो जाता है, 5+1 6 हो जाता है, और ये 1 आ जाएगा। मतलब कितना, -161, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन आपका माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब ये n-1 और ये कितना है, मल्टीप्लाइड बाय -3। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये -3 आ जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे। इज इक्वल्स टू कितना है, n-1 है। अब ये -1 यहाँ पे आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी टर्म 161, और ये उसके बाद में +1 इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। देयरफॉर हम क्या कर देंगे, n इक्वल्स टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो वो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 161 वन जा कितना होता है, 161 हो जाता है, 3 वन जा 3 आ जाता है, और ये नॉर्मल 3 आ जाता है। तो n इक्वल्स टू कितना, 164 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये कितना, 3 5 15 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कर देते हैं, 3 5 15 आ जाता है, 1 कैरी और 4, मतलब 3 4 12 आ जाएगा। उसके बाद में डेसिमल लेना पड़ेगा, 23 6 18, मतलब क्या, यहाँ पे होल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ n, या फिर हम नॉर्मल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये डेसिमल में आ रहा है, इंटीजर्स में नहीं आ रही है, इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर -150 इज नॉट इज नॉट द टर्म इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर, अगर हमारा नॉर्मल नंबर आ जाता तो हम बोल सकते हैं कि यस इट्स अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, या फिर आप एपीपी लिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।